हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन मंगलवार है, डेट है 30 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है आज का ही है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बारिश में भी मैं अपने घर को किस तरह नीट एंड क्लीन रखती हूँ, व्यवस्थित। क्योंकि बरसात में जो हमारा घर है ना, काफ़ी मैसी सा हो जाता है, बिखरा हुआ हो जाता है। तो हमें उसे किस तरह से साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर गंदा लगता है हमारे कपड़ों से। और बारिश में कपड़े सूखते नहीं हैं तो वो यहाँ वहाँ फैले होते हैं। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं। तो ज़्यादातर हमें रात में कोशिश करना चाहिए कि जो रूम में हमारे काम ना हो तो वो रूम को हम रात में ही व्यवस्थित कर दें। तो मेरे जितने भी रूम हैं वो रात में ही व्यवस्थित हो जाते हैं। सिर्फ एक ही रूम बचता है, मेरा हॉल, क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा ही काम होता है। तो यहाँ पर ही मैं सारे कपड़े फैला के रखती हूँ, क्योंकि ये वाले रूम के फ़ैन चलते रहते हैं। तो जिस रूम के फ़ैन चलते हैं वही वाले रूम में हमें कपड़े फैलाना चाहिए। तो रात में हमें कपड़े फैला देना चाहिए और सुबह उठ के ना सारे कपड़े को उठा के, अगर हल्की फुल्की धूप है तो उन्हें धूप दिखा देना चाहिए। धूप नहीं भी है और अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें उठा के वो कपड़ों को बाहर फैला देना चाहिए, जिससे कि हल्की फुल्की हवा लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे कपड़े को उठा के बाहर फैला के आ गई हूँ, क्योंकि आज थोड़ी अच्छी सी धूप निकल गई है। हल्का सा बादल है पर बीच बीच में धूप भी निकल जाती है। तो सारे कपड़े मेरे बाहर फैल गए हैं। उसके बाद ये कंबल वगैरह मैंने सब कल धुले थे। तो वैसे भी छोटे कपड़े से जल्दी ना, मेरे को लगता है, मशीन में कंबल सूखते हैं। तो कंबल अच्छे से सूख गए थे, फिर भी मैंने रात भर पंखे के नीचे इनको फैला के रख दिए थे। तो ये अच्छे से सूख गए हैं। तो अब हम इन्हें तय करके इनकी जगह में रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कपड़े समेटने का काम है, देखिए, हो गया है। अगर एक ही रूम में कपड़े रहते हैं तो हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं कपड़े समेटने में। तो सारे ही कपड़े समेट गए हैं। उसके बाद हमारी जो टेबल वगैरह है ना, हम इसे ठीक करेंगे। सोफ़ा वगैरह के कवर मेरे बच्चे हैं घर में, तो बच्चे लोग फैला के रख देते हैं, तो मैं उसे सेट कर दी हूँ। और इसके बाद ये बेडशीट भी कल धुली हुई थी, तो इसे भी हम तय करके रख देते हैं, क्योंकि ये भी सूख गई है। तो कपड़े वगैरह तय हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमारा रूम फैला हुआ है, जैसे कि कोई भी सामान यहाँ की वहाँ है, तो हमें उन्हें उठा के एक साइड रख देना चाहिए, यानी कि हाथों हाथ सेट कर देना चाहिए। और वैसे तो ये आदत घर के हर सदस्य में होनी चाहिए कि अगर कोई भी सामान कहीं से निकाले तो उन्हें वहीं रख देना चाहिए। पर मेरे यहाँ ये आदत किसी में नहीं है। सारा काम मुझे ही करना होता है, क्योंकि बच्चे हैं। तो बच्चे लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है, जैसे कि टॉवल वगैरह सब ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुझे ये सब साफ करने में 10 से 15 मिनट लगा है और मेरा जो पूरा रूम है ना, सेट हो गया है। उसके बाद अब हम झाड़ू लगा लेते हैं। सबसे मेन काम हमारा झाड़ू लगाने का भी होता है। हम अगर इस तरह से झाड़ू लगाएं अच्छे से ना, आइट साइड कोनिए से, और थोड़ा सा दबा के लगाएं ना, तो अगर हम पोछा नहीं भी लगाएंगे तो हमारा घर ना साफ दिखेगा। क्योंकि बारिश में पोछा भी लगाओ ना तो गीला गीला लगने लगता है। तो इसलिए हमें झाड़ू ही अच्छे से लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो पूरे हॉल में झाड़ू लग गई है और इसी तरह मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और मेरा घर थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, इसलिए मैं पूरे घर की झाड़ू नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो ही झाड़ू भर का हो जाएगा, आधे घंटे का। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है। उसके बाद हम फिर बाकी रूमों में झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग इतनी जल्दी नहीं उठेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और पानी गर्म करूंगी। तो उससे पहले जो गैस काउंटर और गैस है ना, तो पूरे ही गैस काउंटर और गैस में मैं एक बार कपड़ा मार लेती हूँ। वैसे तो हम रात में साफ करके रखते हैं, फिर भी सुबह में एक बार कपड़ा मारती हूँ। तो मेरा गैस काउंटर साफ़ हो गया था। उसके बाद हमने चाय बना के भी पी ली है। अब हम लग जाते हैं अपने काम में, साफ़ सफाई के। तो यहाँ पर देखिए, मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग मेरी स्टार्ट होती है ड्रेसिंग से,
क्योंकि घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चे लोग जैसे कि ड्रेसिंग में भी कंघी करेंगे ना, तो सामान अपना यहाँ से वहाँ ही मिलेगा मुझे। तो सुबह में आधे घंटे के करीब लगता है मुझे पूरे घर की डस्टिंग करने में। और अगर हम डेली में ही ये रूटीन रखें ना डस्टिंग करने का, तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जो हमारा घर है ना ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर जो वहाँ विंडो थी ना, मैंने उसे भी साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद आ गए हैं हम हॉल में, क्योंकि बाकी रूम उतने गंदे नहीं होते हैं, हाथों हाथ सभी जगह डस्टिंग हो गई है मेरी। उसके बाद हॉल में आ जाते हैं। तो जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, यहाँ पर कुछ भी सामान लाके कोई भी रख देते हैं, बच्चे भी हस्बैंड जी भी। तो सारा सामान मैं उनकी जगह में सेट करके अब यहाँ की भी डस्टिंग कर लेते हैं। और बारिश में हल्का सा कॉलिन लगा के डस्टिंग करो ना, तो अच्छे से चमक आ जाती है और डस्ट भी निकल जाती है। तो उसके बाद फिर जो ये वाला कबर्ड है ना, ये कबर्ड मेरा दिन में 10 बार खुलता है, क्योंकि जो बच्चों के हो या फिर हमारे हो, डेली यूज के कपड़े यहीं पर रहते हैं। तो इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ मैं खिड़की के साइड। तो आज मैं जो पूरी खिड़की है ना, इनकी सफाई करूँगी, क्योंकि इनमें भी धूल डस्ट लग जाती है और बाहर साइड जो जाली होती है ना, उनमें तो और ज़्यादा लग जाती है। तो जो जाली है ना, उसे मैंने झाड़ दी हूँ और जो कांच है तो वो मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो कॉलिन से साफ़ करो तो एकदम से ना चमक जैसे आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आ गई हूँ मैं इधर। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े होते हैं, तो ये वाला जो है ना, इसे भी हम साफ़ करेंगे। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इधर मेन गेट पे। तो ये जो गेट है ना, मंदिर के रूम का है। तो आज मुझे इसे की भी सफाई करनी है। और आज मैं 2 गेट की सफाई करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे गेट हो जाते हैं और एक दिन में पॉसिबल नहीं है ये करना, क्योंकि हमारे साथ और भी काम होते हैं। और फिर मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मुझे सभी का ध्यान देना होता है। तो इसलिए मैं एक एक दो दो करके ही सफाई करती हूँ, तो उससे मेरे काम भी आसान हो जाते हैं और मेरा घर साफ़ भी रहता है। तो यहाँ पर मंदिर वाले जो रूम का है ना, वो गेट साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर ये मेन गेट है, क्योंकि यही वाले जो गेट है ना ज़्यादा गंदे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेट की भी सफाई हो गई है और आज मैंने 2 गेट साफ़ करे हैं। बाकी जो विंडो है वो भी 2-3 विंडो साफ़ हो गई है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके मैं अपने घर की सफाई करती हूँ, तो जिससे मेरे जो काम है ना आसान हो जाते हैं। और बारिश में भी मैं रेगुलर में ही इसी तरह से करती हूँ, तो मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गेट को मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ और मैंने ना सारी चीज़ों की ही डस्टिंग करी है। और मैं थोड़ा सा काट काट के दिखा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा ही पार्ट दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो ना काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर वीडियो। तो यहाँ पर दोनों गेट साफ़ हो गए हैं। उसके बाद फिर जो ये जाली वाला गेट है ना, तो ये जो जाली है इनमें धूल डस्ट सी आ जाती है, तो मैंने उन्हें अच्छे से झाड़ दी हूँ। और उसके बाद फिर कपड़े से ही ऐसे घस धोना, तो ये साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो डस्टिंग का काम है मेरा वो हो गया है। और डस्टिंग करने में मुझे 30 मिनट लगे हैं, क्योंकि हम डेली में ही डस्टिंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और हमें डेली में ही 15 से 20 मिनट अपने घर के लिए निकालना चाहिए। और अभी बच्चे लोग सोए हैं, तो सिर्फ मुझे बेड ठीक करना है। जब भी बच्चे उठेंगे तो हाथों हाथ मैं बेड ठीक कर दूंगी, तो उससे हमारा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घर के अंदर का मेरा सारा काम हो गया है। अब लास्ट का काम बाहर का होता है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नहाने जाना है। तो यहाँ पर हम वॉश बेसिन धुलेंगे, तो मुझे कोई हार्पिक डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं डेली में ही साफ़ करती हूँ। तो सर्फ से ही जो हमारा बेसिन है ना बिल्कुल चमक जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ डेली में ही साफ़ करें ना, तो उसमें फिर इतने ज़िद्दी जो दाग है ना वो बैठते नहीं हैं, तो वो नॉर्मली ही सर्फ से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा वॉश बेसिन है बिल्कुल चमक गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के। और नहा के आने के बाद हाथों हाथ मैं कपड़े भी धुल लेती हूँ। तो आ गए हैं कपड़े फैलाने के लिए छत में, और धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, यानी कि अच्छी धूप है कि हमारे कपड़े सूख जाएंगे। और कल के भी जो धुले हुए कपड़े थे, हल्के हल्के से वो शीतले से लग रहे थे,
तो सारे कपड़े मैं लेके आ गई हूँ छत में। तो सुबह में यही है कि अगर हम नहा के जल्दी कपड़े धुल लेना तो हमारे कपड़े टाइम पे सूख जाते हैं। और धूप का तो हमें बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए कि जैसे ही धूप निकले ना तो हमें जितने भी कपड़े हमारे इधर उधर फैले हुए रहते हैं ना उन्हें लाके हमें धूप में फैला देना चाहिए। इससे हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे। कपड़े सूख जाएंगे तो वो फैले हुए नहीं रहेंगे, और अगर फैले हुए नहीं रहेंगे तो हमारा घर गंदा नहीं दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे कपड़ों को फैला देते हैं और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।